हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे सी टेट का फरवरी 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करूंगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज के इसमें आपको 30 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है व्यूवर्स, इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। व्यूवर्स, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को फिल द ब्लैंक द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि कक्षा 5th ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ए की पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5th बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका कि ए जो है यानी क्वेश्चन नंबर ए जो है वो बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? तो अगर हम बात करें इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ए, बी और सी तीनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट है कि मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 6 कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती हैं या निचोड़ती हैं और फिर से पानी में डालती हैं तथा शिक्षकों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, परिकल्पना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय फिल द ब्लैंक के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 महेश कक्षा के शिक्षक हैं, वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। देखिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है कि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं। ठीक है, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में ये तीनों ही पॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 10
प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, हस्तपरक गतिविधि। क्वेश्चन 11 कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक उपकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है ना, ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है। परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें, शिक्षक और कहानियां और कविताएं, ये सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताते हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का या के कारण हो सकता है, या एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखिए 3 कारण दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए और बी पॉइंट की पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कि बगुला भैंस पर बैठता है, ठीक है, क्योंकि? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15 कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 कि कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। ए सी और डी पॉइंट की वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं, और सी की उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वे 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। और डी जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये कथन देखिए आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। इसमें ए बी और सी तीनों ही जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? तो देखिए मैं आपको बात बता दूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाघ। ठीक है, बाघ के सुनने की शक्ति जो है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। क्वेश्चन 21 कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें फिल द ब्लैंक पर्वतों में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पश्चिमी घाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग फिल द ब्लैंक के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, किसके? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 23 कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि? देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नॉर्मल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में डॉक्टर्स अक्सर हमसे कहते हैं। क्वेश्चन 24
निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। क्वेश्चन 25 कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? देखिए लक्षण आपके सामने है, स्क्रीन पर 4 लक्षण दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की कुडुख कहां के लोगों की भाषा है? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्वेश्चन 27 कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें, क्या? भोजन। क्वेश्चन 28 पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि यह विशेष सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 29 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानियां सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ठीक है, और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30 कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, देखिए 4 आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सही आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ए बी सी और तीनों के परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है व्यूवर्स, ये था आपका फरवरी 2016 का सीटेट का एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर, 30 क्वेश्चन है। तो व्यूवर्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आपके लिए भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के मैंने 800 क्वेश्चन जो सॉल्व करके उसमें दे रखे हैं, 2017, 18 और 19 के सारे सेट्स दे रखे हैं 800 क्वेश्चन। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो है 2018 का जो है उसमें क्वेश्चन पेपर भी पर्यावरण अध्ययन का दे रखा है मैंने, और धीरे धीरे मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपके लिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव और जो है आप पर्यावरण स्टडीज प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो स्टूडेंट्स व्यूवर्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।